मुख्य चर्चा कल जो थी वो यह थी कि अब टी और टाटा को अपना कार्यक्रम देना चाहिए कि वह किस प्रकार से अपने स्टाफ को धीरे धीरे यहाँ से अन्य जगहों पे स्थापित करेंगे। यानी संकेत महत्वपूर्ण यह है कि अब एल&टी और टीसी का कार्य जो है वह दबा रहा हूँ किसी भी हालत में 30 अप्रैल से आगे नहीं रखा जाएगा, और वह भी 31 मार्च से 30 अप्रैल मुख्यतः बिल वगैरह के भुगतान और कागजों के लेन देन के लिए हुआ। एक यह भी निर्णय पहले से ही था, एग्रीमेंट था कि एल&टी और टीसीई जो है वो अगले 3 वर्ष के लिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी दी हुई है, एक स्मॉल यूनिट यहाँ पर रखेंगे जो कि किसी प्रकार की समस्या मेंटेनेंस वगैरह होगी तो या तो स्वयं उसका निदान पाएंगे या वह अपने मुख्यालय से संपर्क करके इस कार्य को करेंगे। जिन अन्य संस्थाओं से कार्य लिया गया है, चाहे वो एल&टी के जरिए हो या टीसी के या उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम के जरिए, वह सभी कार्यों के कागजात जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, अब उस एग्रीमेंट को ट्रस्ट टेक ओवर कर लेगा। जो कार्य की मार्च अप्रैल से आगे बढ़ेगा वह मुख्य रूप से ऑडिटोरियम, एकमात्र ऑडिटोरियम का कार्य है जो कि सितंबर से अक्टूबर तक, या यह भी हो सकता है कि उसमें फर्नीचर वगैरह यदि लगाया जाना है तो नवंबर तक पूरा होगा। तो इस प्रेमिसेस में जो 71 एकड़ के करीब है, आप यूँ समझ लें कि कंस्ट्रक्शन कमेटी का मोटा मोटा कार्य 30 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ट्रस्ट अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अभी तक राम मंदिर में टोटल कितने खर्च आए हैं और अभी अनुमान कितने खर्च आने की उम्मीद? यदि आपका निर्माण से संबंधित प्रश्न है तो लगभग भुगतान जो हुआ है वह 1600 करोड़ का हो चुका है। 1800 करोड़ से 1900 करोड़ मोटा मोटी कुल मिलाकर के व्यय की संभावनाएं हैं। उसका ही आलेख लिया जा रहा है। उसका सारा बिल उनसे कहा गया है एल&टी टीसी से प्राप्त करके लगाएं। इसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है, जीएसटी का। तो इस कार्य को हम लोग प्राथमिकता पर फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल में पूर्ण करना चाहेंगे। एक कैंसर इंस्टीट्यूट बनने वाला था, उसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है? देखिए, उसमें मुख्य जो अभी प्रगति होनी चाहिए वह है जो 5 से 8 एकड़ जमीन राजा अयोध्या को देनी थी, वो अभी संभव नहीं हो पाई है, क्योंकि उसका हस्तांतरण तभी होगा जब उनका नाम तो है वो नए राजा अयोध्या के नाम चढ़ जाएगा। उसमें थोड़ा समय लग रहा है। कल भी समीक्षा की गई और यह पाया गया कि कुल मिलाकर लगभग 1 माह में कार्य उनका संपन्न हो जाएगा जो म्यूटेशन का होता है, और उसके बाद हस्तांतरण होगा। लेकिन इस अवधि में जो संस्था जिसने कि वहाँ बनाना है, उन्होंने ऑलरेडी डिजाइन वगैरह का स्वरूप तैयार कर लिया है। मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के बीच आज नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया से खास बातचीत में यह बताया है कि 30 अप्रैल तक राम मंदिर से सभी जुड़े निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे, जिसके साथ साथ 30 अप्रैल तक सभी दस्तावेज और बिल भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। एल&टी और टाटा कंसल्टेंसी ने 3 वर्ष की जो है गारंटी ली है। उसके लिए मेंटेनेंस के लिए दोनों संस्थानें अपनी अपनी एक स्मॉल यूनिट राम मंदिर परिसर में तैनात रखेंगी। एल&टी टीसी व राज्य निर्माण
निगम से हुए सारे एग्रीमेंट राम मंदिर ट्रस्ट अपने अधीन लेगा, जिसके साथ ऑडिटोरियम का कार्य भी शेष है। अप्रैल तक पूरा होने की उसकी भी उम्मीद जताई गई है। राम मंदिर निर्माण में कुल 1900 करोड़ रुपए का जो है खर्च का अनुमान था, जिसमें से जीएसटी सहित 1600 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा कर लिया गया है। कैंसर इंस्टीट्यूट का भी डिज़ाइन जो है वह तैयार है, लेकिन ज़मीन हस्तांतरण में अभी देरी हो रही है। सप्त मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के दर्शन भी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। यूपी की बात के लिए अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद हसन के साथ क्षितिज साधवानी, अयोध्या।